स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, जिसकी आयु कम होती है ना उसको मानते हैं। तो किसकी आयु कम है, रहीम की। तो लिखेंगे माना रहीम की आयु बराबर। तो रहीम की आयु क्या है, रहीम की आयु को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। फिर क्या है, पिताजी की आयु। तो पिताजी की आयु क्या है, रहीम की आयु की 6 गुनी है, यानी कि 6 गुना एक्स, यानी कि कितना आएगा 6x। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो लिखते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न कह रहा है कि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं। तो रहीम के पिता की आयु क्या है, 6x बराबर रहीम की आयु क्या है, x। उससे उसके पिता कितने बड़े हैं, 35 वर्ष। तो x में क्या करेंगे, 35 जोड़ देंगे। अब देखिए ये दोनों x है, ये दोनों में काम होगा तो इस x को इधर लाते हैं। तो 6x, ये x प्लस में इधर है तो -x बराबर 35। तो प्लस माइनस माइनस 6 से 1 घटाएंगे तो 5x बराबर 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35/5। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो कितना आया 7। तो हमें क्या बोला, दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए रहीम की आयु। तो रहीम की आयु को हमने x माना है बराबर, तो x का मान कितना आया 7, यानी कि 7 वर्ष। फिर लिखते हैं पिताजी की आयु। तो रहीम के पिताजी की आयु को हमने क्या माना है, 6x, यानी कि 6 गुणा x की जगह 7। तो 6 सत्ते 42 वर्ष। तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। तो 11 में देखिए क्या है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। राहुल के पिता की आयु क्या है। ठीक है, तो ये भी किसके जैसे, इसके पहले जैसे है। तो क्या करते हैं, पहले राहुल की आयु को मानते हैं। तो लिखेंगे माना राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की वर्तमान आयु को हम लोग क्या मानते हैं, x वर्ष। ठीक है, उसके बाद उसके पिता की आयु। तो पिता की वर्तमान आयु को क्या मानेंगे, राहुल की आयु की क्या है, कितने हैं, 3 गुने हैं, यानी कि 3x। अब देते हैं 5 वर्ष बाद। तो देखिए 5 वर्ष बाद तो राहुल की आयु क्या हो जाएगी, तो राहुल की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद, x + 5। फिर लिखेंगे पिता की आयु। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, 3x + 5। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद राहुल और उसके पिता की आयु का योग कितना हो जाएगा, 58। तो 5 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या है, x + 5। फिर पिता की आयु क्या है, 3x + 5। तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, तो ये x + 5 + 3x + 5 बराबर 58। तो देखिए ये 1x और ये 3x, तो क्या होगा 4x + 5 5 10 बराबर 58। तो देखिए ये 4x को इधर रखते हैं, 10 को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 58 - 10। तो 58 से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48। अब देखिए x के साथ 4 गुना में उधर है तो भागा में, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 48/4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि कितना है 12। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सिर्फ राहुल के पिता की आयु ही बोला है, राहुल की आयु नहीं बोला है। तो लिखेंगे इसीलिए पिता की आयु। तो राहुल के पिता की आयु को हम लोग क्या माने हैं, 3x, यानी कि 3 गुणा x की जगह 12। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। तो ये हुआ राहुल के पिता की आयु। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। तो 12 में देखिए क्या है, सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो सायरा के पास 2 तरह के सिक्के हैं, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्के। तो कम कौन है, देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, यानी कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, कम है। तो लिखेंगे माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को क्या मानेंगे, x। अब लिखते हैं 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की 3 गुनी है, यानी कि 3x। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल 60 सिक्के हैं।
तो लिखते हैं प्रश्न से। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है x, जोड़ 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x, और दोनों मिला के कुल कितने सिक्के हैं 60, तो बराबर क्या हो जाएगा 60। तो देखिए x + 3x क्या होगा 4x बराबर 60, x के साथ 4 गुणा में हो जाए तो भागा में, तो x बराबर 60/4, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 0, फिर 2 एकम 2, 2 15 में 30, तो x का मान कितना है 15। तो इसीलिए लिखेंगे हम लोग 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को हमने क्या माना है 3x, यानी कि 3 गुना 15, तो 15 तिया 45, तो ये हुआ एक आंसर। ठीक है, अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हमने क्या माना है x, यानी कि x का मान क्या है 15, तो ये हुआ हमारा दूसरा आंसर। ठीक है।